अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हिबा बशर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक तो लिटिल मास्टर के हवाले से, जो कि माया नाज क्रिकेटर थे अपने दौर में, और उनकी आज जो है वो 9वीं बरसी मनाई जा रही है। ऐसे लेजेंड्स जो हमारी जो है वो हिस्ट्री में कम ही पैदा होते हैं और अपना बहुत नाम जो है वो बनाते हैं, उनके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसे हीरोज़ को याद करना और उनकी जो है वो तारीफ़ें करना का मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानब हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। इनकी सीरीज़ जो है वो चल रही है वेस्ट इंडीज़ में, और पाकिस्तान की जो है वो क्या गलतियां हैं। हमेशा की तरह हम जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जब वो जीत जाती है, हम अप्रिशिएट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, तो वहीं पे दूसरे मैच में ही वो हमें वो पुराना जो रवायती एक मैच होता है वो देखने को मिलता है। लास्ट आपने मैच देखा वेस्ट इंडीज़ का और पाकिस्तान का, और पहला वनडे मैच था और जिसमें पाकिस्तान ने जो वो 1-0 से बढ़तरी हासिल की थी। लेकिन जो कल वाला मैच था वो टोटली उससे चेंज था। टोटली कप्तान या फिर कह लें खेलने वाले जो प्लेयर्स थे, जो पहले मैच में इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन कल वाले मैच में हमें इतनी सी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। कप्तानी का कोई स्टाइल हमें नज़र नहीं आया उस तरह से। और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से भी जो है अगर आप हारते हैं तो फिर आप, क्योंकि अगला जो है वो एशिया कप आने वाला है और आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह नील बटा नील रही, तो मेरे ख्याल से आप एशिया कप तो भूल ही जाएं। और हमेशा की तरह पाकिस्तानी जो है वो जब सियासत का अगर जिक्र करें तो जब से ये मोहसिन नकवी जो है वो चेयरमैन बने हैं, तब से मेरे ख्याल से जो क्रिकेट है, सियासत की नज़र तो पहले भी था लेकिन और ज़्यादा हो चुका है इस वक्त। कोई ऐसा टैलेंट आता है तो उसको हम उस तरह से ग्रूम नहीं कर पाते, क्योंकि हसन नवाज जिस तरह से लास्ट टाइम उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हुसैन तलत थे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस टाइम जो है वो कल वाले रात वाले मैच में वो दोनों बिल्कुल उस तरह से नहीं चल सके जिस तरह से लास्ट मैच को उन्होंने चलाया था। जाहिर सी बात है, इन दो प्लेयर्स पे तो पूरी गेम नहीं होती। आपके पास 11 खिलाड़ी होते हैं, फिर 11 के 11 भी अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, कोई एक दो भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो फिर मेरे ख्याल से कप्तान के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। साइम अयूब को लेकर आए और ये जिस तरह से 5 विकेटों से हमें वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त हुई और सीरीज़ जो थी वो 1-1 से बराबर होगी। अब अगला मैच पाकिस्तान को हर हाल में जीतना होगा। कल वाले रात वाले मैच में कोशिश कर लेते तो शायद अगला इजी हो जाता मैच। और जिस तरह से मैं वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं उनकी बात करूँगी, शायद होप हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपनी जो डायरेक्शन दी अपनी टीम को। जब सियासत की बात करें तो एक तरफ तो मोहसिन नकवी साहब हैं जो उस तरह से पूरा जो अपना जोर है उनका, क्योंकि उनके पास 2 ओहदे हैं और वो अपना जो पूरा जोर है वो वज़ीर दाखिला भी हैं, उधर लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो क्रिकेट को उस तरह से भूल रहे हैं, क्योंकि एशिया कप आने वाले, अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस वाली नहीं होगी, वो क्राउड को फेस करने वाली नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से आप एशिया कप तो भूल ही जाएं। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताते हैं, कल छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन्हीं मैच से आप सीखते हैं, यहाँ से आप परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करते हैं। अब आपको एक और बताएं कि पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान आईसीसी ने जो है वो की जब रैंकिंग जारी की है, और रैंकिंग में पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से 5वें नंबर पर आ गया है। पहली पोजीशन जो है वो हमेशा की तरह इंडिया जो है बुरजमान है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन पाकिस्तान 5वें पे है, इवन के चौथे पे अफगानिस्तान भी है। तो अब आप खुद देख लें अपने आप को कहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ पे लाके आपने खड़ा कर दिया है। टेस्ट में कहाँ पे हैं आप, T20 में कहाँ पे हैं, वनडे में आप कहाँ पे हैं। उस तरह से क्रिकेट से आउट होते जा रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दे रहे। रिजवान की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है वो रिजवान उस तरह से कप्तानी मेरे ख्याल से उस तरह से वो ठीक नहीं कर रहे। जिस तरह से रात के जो मैच थे उनमें गलतियां हुई। साइम अयूब को लास्ट में जो है वो ओवर दिया गया। शायद होप ने जो है वो जैसे स्पिनर को उतारते फिर उसके बाद फास्टर को ले आते, तो आपके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती। हमेशा होना ये चाहिए कि आपका एक स्पिनर आपने उतारा है तो दूसरा आपका फास्टर होना चाहिए। तो ये जो है ना, इस तरह के आपने साइम अयूब को उतारा, और लेकिन क्या करें कि जब आपके दिमागों में वो चीज़ें नहीं आती कि यार हमने रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, हमने आगे एशिया कप खेलना है, और जब तक हमारी टीम और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे आगे कम बैक करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ख़त्म, क्योंकि हमेशा की तरह सियासत में तो इख्तलाफ रहा ही रहा है, लेकिन हमारी क्रिकेट में भी सियासत घुसी है, तो उस वजह से बहुत सारा हमारा टैलेंट ज़ाया हुआ है। बाबर जिसे किंग कहा जाता है, कल आपने देखा उनकी मैच में क्या परफॉर्मेंस है। उनकी हमेशा परफॉर्मेंस ऐसी ही होती है, लेकिन आप किंग पता नहीं किस बात पर बने हुए हैं। अगर आपसे नहीं खेला जाए तो आप लोग रिजाइन कर दें और नई टीम को लेकर आएँ जो अच्छा परफॉर्म कर रही हो। इतना पैसा लगाते हैं, इतनी जो है वो वेले मचाते हैं, आगे एशिया कप आने वाला है, बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जब इनको PSL में अच्छा खासा मिल रहा होता है तब ये अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और जब इनको इंटरनेशनली लेकर जाते हैं खिलाने के लिए तो ये नील हो जाते हैं।
तो मेरे ख्याल से टीम को ना दोबारा से जो है वो टेस्टर मारने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी से मैं कहना चाहती हूँ कि इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दफ़ा इनको अप्रिशिएट कर दें, एक मैच जीतेंगे तो दूसरा लाजमी हारेंगे। आप कोई भी मैच इनका उठा के देख लें, एक मैच जीतेंगे तो दूसरा ज़रूर हारेंगे, और फिर दूसरे में जब इनकी कुत्ते वाली होगी तो फिर वो थोड़ी बहुत ही मेहनत करेंगे, कुछ शर्मिंदा होंगे, शर्मिंदा भी नहीं होते खैर। अच्छा, हम बात करेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां थी और हमेशा की तरह हर जगह इनको पॉइंट आउट किया जाता है इन गलतियों पे, लेकिन कभी भी इनमें वो सुधार नहीं आएगा इस टीम में। और मेरे ख्याल से जब तक ऊपर बैठे चेयरमैन उनको उस तरह से नहीं देखेंगे, उनको डील नहीं करेंगे, उनको घूम नहीं करेंगे, टीम का पता ही नहीं आता, पता ही नहीं होता, और आपके जो चेयरमैन हैं वो अपनी और किसी ड्यूटी पे मशगूल होते हैं। खैर, यहाँ पे बात होगी है क्रिकेट के हवाले से, हम बात करेंगे लिटिल मास्टर मोहम्मद हनीफ के बारे में, जो अपने दौर में एक बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं और एक शख्सियत के मालिक थे, और इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था जो कि आज तक शायकीन क्रिकेट नहीं भूले। हनीफ मोहम्मद की उम्दा बल्लेबाजी का हर कोई मदाह है। अब इंटरनेशनल तौर पर ट्रिपल सेंचुरी के ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे पहली दफ़ा, और इसके बाद जो है पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। ये ऐसे प्लेयर्स होते थे उस वक्त, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो जो पुराने प्लेयर्स होते थे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनको उनके स्टाइल को देखें आप, वो किस तरह से दिल और जान के साथ खेला करते हैं। जैसे बल्लेबाज जो है वो एक अरसे में पैदा होते हैं और ऐसी जो हमारी तारीख बना के जाते हैं। बरसी थी हनीफ मोहम्मद की, और वो पाकिस्तान के जो है वो ज़बरदस्त प्लेयर रह चुके हैं अपने दौर के। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनल तौर पर, और जिनको आज भी दुनिया मानती है कि फैंस मौजूद हैं जिन्होंने उनका वो दौर देखा है। मकसद कप्तान का होता है और कप्तान किस तरह से डील करता है, किस तरह से उसको पता होता है कि अब इतने हमारे ना तो तजुर्बाकार जो कप्तान है वो तो है नहीं, वो इतने सारे मैचेस जो है वो इंटरनेशनल तौर पर इतने जो मैचेस खेल चुके हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किस प्लेयर को लाना है, किस टाइम पे किस प्लेयर को लाना है, क्या 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 चेंजिंग करनी है, किस तरह से किसको खिलाना है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें पता ही नहीं होता। फेवरेटिज्म का दौर है और यहाँ क्रिकेट में भी फेवरेटिज्म ही चल रही है। देखते हैं रात वाले मैच में क्या होता है और क्या क्या जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या पाकिस्तान ये रात वाला मैच जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि ये वाला मैच जो जीतना है वो बहुत ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान जो सीरीज़ अल्लाह ना करे, लेकिन दुआएं हैं कि रात वाला मैच जीते। दुआओं पे ही चलता है अक्सर, पाकिस्तानी टीम जो अक्सर दुआओं पे चलती है, तो हमारी भी दुआएं हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दुआओं के साथ इस टीम को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत होश के नाखून ले और अपने आप को उस लेवल तक लेकर आए। हम इंडियन टीम को क्यों इतना वो करते हैं, क्योंकि देखें उनकी अभी तक जो पोजीशन है वो फर्स्ट पे पहुंची हुई है, और उसके बाद न्यूजीलैंड, और उसके बाद जाके पाकिस्तान चौथे से पांचवें पहुंच गए। तो ये चीज़ें फिर हमें डिसाइड करती हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।